ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तस्वीर देख लीजिए, रिपोर्ट आपके सामने है। फॉर्दो इज गॉन लिखा हुआ इजराइल का अकाउंट है जिस पर लिखा है और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कंफर्म करते हुए शेयर कर दिया है। दोस्तों, ईरान को पूरी तरह से हिला दिया गया है। ईरान जहां कल तक कह रहा था, धमकी दे रहा था, हुथीज धमकी दे रहे थे, पूरी दुनिया, रशिया भी धमकी दे रहा था कि इजराइल के साथ जंग में ना उतरे अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने वो कर दिया क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा है जो इजराइल को दुनिया में बचा सकता है। यह जंग इजराइल लड़ ही नहीं रहा था, इजराइल तो 2 दिन में बेकार हो गया था, लेकिन अब नाक की बात थी तो अमेरिका ने वो किया जो उसे करना था। बहरहाल अब यमन और ईरान यानी हुथीज और ईरान ने कहा है कि अब जंग की शुरुआत हुई है, इसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा सोर्स कह रहे हैं और खतरनाक जानकारी आ रही है। अभी तक शांति है, जी हाँ, ईरान ने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ईरान कुछ न करे? बहुत बड़े बड़े सवाल दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि ईरान करता क्या है, अगला मूव ईरान का क्या होगा, वो देखने लायक होगा। मैप में आपको समझाना चाहूंगा, देखिए, फॉर्दो, नातंज और इस्फहान, इन तीनों जगह जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी है। आपको पता है B-2 बॉम्बर से हमला किया गया है। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ रजा ग्राफी ने ये जानकारी दी थी। अब आपको बता दूं कि पूरी तरह से फैसिलिटी तबाह हो चुकी है। आपको बता दूं कि B-2 बॉम्बर जो दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर है, इससे 30,000 टन के बम गिराए हैं। अल्लाह अकबर, 30,000 टन के बम परमाणु बॉम्बर ने इन ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर गिराए हैं। और 1-2 नहीं, कई परमाणु बमों ने यह कांड किया है, बमबारी की है, और इससे ऑब्वियसली तबाही मची होगी। और आपको बता दूं कि वो बॉम्बर बमबारी करके वापस, क्योंकि स्टिल टेक्नोलॉजी के वो जेट हैं, बॉम्बर हैं, तो वो रडार पर आते ही नहीं है। और आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि इजराइल के बचाव में अमेरिका हमला आजकल नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ता समय दे रहे हैं, 2 हफ्ते बाद हम करेंगे हमला, या सोचेंगे ये सब और सब कुछ सिर्फ ड्रामा था और खेल। हमला करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाजायज औलाद इजराइल को फोन करके बता दिया था कि हम ये कर रहे हैं। अब दोस्तों, अमेरिका ने कर तो दिया है। अब मिडिल ईस्ट में इसके बाद अमेरिका के तमाम बेस रेड अलर्ट पर हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ईरान बड़ी आसानी से हमारे किसी भी बेस पर बड़े हमले कर सकता है। उधर विपक्ष के नेता, अमेरिका की विपक्ष की पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, देखिए, उसके डोनाल्ड ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए, हमले का जो बयान उसने दिया है, ऐलान किया है, उसको शेयर किया है, कहा कि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कानूनी रूप से। थॉमस मैसी कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी के नेता, कि ये कानूनी तौर से नहीं हुआ है, ये गलत हुआ है, गैर कानूनी अमेरिका ने ये काम किया है। आप देखिए, ट्रंप को करना क्यों था ये भी जान लीजिए। ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनने का शौक है। जैसे आपने देखा कि भारत पाकिस्तान की जंग में ये सबसे बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ही दुनिया में तबाही इसने मचाई और जंग बंद करने का भी ड्रामा इसने रचा। अब देखिए, इसने कहा है कि मैं अमेरिका के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे व्हाइट हाउस में पूरी दुनिया को और अपने नेशन को संबोधित, मतलब स्पीच देगा कि हमारा हमला बहुत बढ़िया था, अमेरिका की सेना सबसे खतरनाक है, अमेरिका की फौज सबसे बेहतर है, अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे बढ़िया आदमी है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कोई नहीं कर सकता था, हमने कर दिया। अपनी पीठ थपथपाने का इंतजार कीजिए, हम देखेंगे अपनी पीठ थपथपाएगा, लेकिन उम्मीद है कि रात तक कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, फॉर्दो के गेट पर 30,000 पाउंड के बम गिरा दिए गए हैं और ईरान के लोकल टाइम के मुताबिक वहां जब रात के 2:30 बज रहे थे, अमेरिका ने तब हमला किया है। पहला बयान ईरान का क्या आया वो इंपॉर्टेंट है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के हमला करने से पहले हमने उन तमाम साइट्स को पहले ही खाली करवा लिया था। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ट्रंप अब चाटेंगे एक दूसरे की, तो ट्रंप की चाटते हुए कहा कि ट्रंप ने पूरी दुनिया का बेहतरीन काम कर दिया है, इजराइल और अमेरिका के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब दुनिया सेफ प्लेस हो चुकी है, दुनिया अब बहुत बढ़िया हो चुकी है, अब कोई खतरा नहीं है। मोहतरम हज़रात, देखिए, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख भी दिया है, छाप दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में उतर चुका है। अब ईरान के लोकल लोग कह रहे हैं कि फॉर्दो के गेट पर बमबारी कर दी है, रास्ते पर बमबारी कर दी है, ना आने का रास्ता बचा है, न जाने का रास्ता बचा है। फिलहाल ईरान से कोई तस्वीर तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो खतरनाक जानकारियां हमें मिल रही हैं हमारे सूत्र से, वो मैं आपको बता रहा हूं। हज़रात, इजराइल, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर तो दिया है, लेकिन अब खुद की फटी पड़ी है। अब इतनी फटी पड़ी है कि जो नेतन्याहू है वो इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है हमले के बाद भी, और अलर्ट पूरे इजराइल में जारी कर दिया है कि कोई 2-3 लोग भी अभी इकट्ठा ना हो, सब जमीन के नीचे चले जाएं। ईरान ने कंफर्म किया है कि हमारी 3 साइट पर हमला हुआ है, जिसे हमने पहले से खाली करा दिया था, और हमने कंफर्म कर लिया है कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। सबसे मजेदार बात यह है कि ईरान ने कह दिया है कि हमने पहले ही वहां से यूरेनियम हटा लिया था। कमाल हो गया भाई, ये तो अब मुंह पिटाओ। अमेरिका क्या ही सच बोलता है। अब अमेरिका कह रहा है कि B-2 बॉम्बर जो हमने भेजे थे वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थे, हमला किसी और चीज से किया है। ईरान के ऑफिशियल का पहला बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप सही कह रहा है और हमला कर दिया है, बहुत ताकत से भी किया है, तो हम बता दें आपको, हमने यूरेनियम वहां से पहले से ही हटा लिया था। देखिए که چه موضوعی بوده، ولی اگر حرف ترامپ پیش مواد تخلیه شده، ببینید نتنز در نزدیکی کاشان قرار داره و در اینجاش که اسم سایتش سایت شهید احمدی روشن هست، یک کار تحقیقاتی हज़रात, वहीं अमेरिका में नेतन्याहू के सामने बैठने वाले जो दूसरे नेता हैं, रिपब्लिकन नेता और दूसरे, वो भाई खिलाफ हैं। इस महिला को सुन लीजिए, इस महिला ने बड़ी बात कही, कहा कि जब भी अमेरिका कामयाब होने लगता है
हम शांति से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इजराइल जो है कहीं कुछ कर देता है, जिसकी वजह से अमेरिका को जंग में कूदना पड़ता है। इजराइल एक परमाणु वाला देश है जिसके पास परमाणु है। यह हमारी जंग है ही नहीं जिसमें हमें कूदना पड़ता है। अगर नेतन्याहू पहले ईरान पर बम नहीं गिराता, यानी अमेरिकी सेनेटर्स को सारी सच्चाई अच्छे से मालूम है। मेरे दोस्तों, इतिहास याद रखेगा कि जिस देश पर जिंदगी भर पाबंदी सबसे ज्यादा लगा के रखी और हमेशा उसे परेशान रखा, उसने फिर भी अपनी मिसाइलों में और अपनी ताकतों में कितना ऊंचा मकाम हासिल किया। फिर उसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए अपने आप को सुपर पावर जो अमेरिका कहता है, उसने अपने पूरे दम खम लगा दिए। यह है रिपोर्ट कि B-2 बॉम्बर से 6 बंकर ब्रस्टर बम दागे गए, बैक टू बैक, वो भी 30,000 पाउंड के 6 बंकर ब्रस्टर, जो जमीन के नीचे एक बंकर ब्रस्टर मार दो तो जमीन कई 100 फीट गहराई में जाकर पूरी जमीनें फट जाती हैं। ये 6 बंकर ब्रस्टर बम फॉर द न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर दागे गए हैं। सोचिए, पूरी ताकत दाग दी है ईरान पर। और सोचिए 30 टॉर्मोहॉक मिसाइल नातंज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर दागे गए हैं। ये अमेरिका की टॉप, इससे ऊंची तो कोई ताकत नहीं है। उसने वही मिसाइल, वही बम दाग दिए जिसके ऊपर अब इजराइल और अमेरिका के पास ताकत नहीं थी। अब देखिए अमेरिका का अखबार, अमेरिका के लोग पहले से ट्रंप के फैसले के खिलाफ थे, अब अमेरिका के अखबार ने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली अपनी पूरी कंट्रोल, अपना पूरा ताकत खो चुका है, उसकी चली नहीं रही है। उसकी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने वाला इजराइल है मिडिल ईस्ट में। जो इजराइल चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन वो कर रहा है। अब खबर ये आ रही है कि जेरूसलम में जो अमेरिका की एम्बेसी है, ईरान उस पर हमला कर सकता है, लेकिन वो एम्बेसी अमेरिका ने पहले ही खाली करा रखी है। अब डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि ईरान कुछ न कुछ तो करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि कोई भी प्लानिंग अगर कर रहे हो तो रुक जाओ, वरना हम दोबारा ईरान पर, तुम पर बमबारी करेंगे। उधर इतना बड़ा हमला होने के बाद भी ईरान रुक नहीं रहा है। ईरान के चैनल कह रहे हैं कि यह जंग तुमने शुरू करी थी मुन्ना, खत्म हम करेंगे। هدف مشروع ایران هستند شما شروع کردید و ما تمومش خواهیم. ईरान के महर न्यूज चैनल पर ईरानी ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि सिर्फ उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के एंट्रेंस और एग्जिट गेट पर हमला हुआ है, बाकी हमारा यूरेनियम सेफ है, हमने उसको वहां से हटा भी पहले ही लिया था। تنها بخشی که در سایت هسته‌ای فورد آسیب دیده این تونل های ورودی अमेरिकी सिविलियन और अमेरिका की फौज के लिए काम करने वाले लोग हमारे निशाने पर हैं। उधर इराक की सरकार ने बगदाद में मौजूद अमेरिका की एम्बेसी के चारों तरफ अपनी सेना तैनात कर दी है कि कहीं ऐसा ना हो इराक के लोग खुद हमला कर दें। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मर्जी से खेल कर दिया, पूरी दुनिया में गाली ट्रंप वैसे ही खा रहा है, अब और विरोध उसके ही मुल्क में होगा। क्यों? क्योंकि गैर कानूनी तरीके से। कैसे? अरे भाई सोचो, पार्लियामेंट में उसने लोगों से पूछा ही नहीं, अपनी भी पार्टी से, अपने खुद के दिमाग से चला। अब देखिए जो पार्लियामेंट के दूसरे लोग हैं उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूवल लिया ही नहीं, डिस्कस किया ही नहीं और अपनी मर्जी से हमला करके अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी। बस अब घड़ी हो रही है टिक टिक और देखना है कि होगा क्या। ईरान से उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ तो करेगा, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब ईरान कह रहा है कि उसका यूरेनियम सेफ है तो शायद ही ईरान कोई बड़ा एक्शन ले। बस कंफर्म इस पर नहीं बोल सकते कि अगला कदम ईरान का क्या होगा, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि इन तमाम हमलों के बावजूद न ईरान के लोग ठंडे पड़े हैं, न ईरान की सरकार ठंडी पड़ी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। यह भी याद रखिएगा, सबसे पहले जानकारी रजाग्राफी ने आपको दी और आगे इसी तरह से जानकारी सटीक आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।